हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे देखिए, आज हम बताने वाले संख्या आधारित कुछ प्रश्न, जैसे 2 अंकों वाली संख्या या अंक बदलने से बनने वाली संख्या, उस टाइप से आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। इसमें जो भी चीज़ हम बताने वाले हैं आपको एकदम पूरी तरह से और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। इसमें पहले बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा चीज़ समझ में आएगा। जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बदलने वाली संख्या का अंतर 54 है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा? बोले किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर कितना है ना, 54 है। तो इस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? देखो इधर ध्यान दो। जब भी आपका अंकों का अंतर पूछा जाएगा, इधर ध्यान से देखिए, जब भी आपका अंकों का अंतर पूछा हुआ रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आपका दिया हुआ रहेगा वो क्या होगा ना, अंतर डिवाइड 9 से कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कितना दिया हुआ है, कितना दे बोलो, 54 दिया हुआ है, 9 से खाली भाग दे दीजिए, आपका आंसर। जैसे इसको जो अंतर दिया हुआ रहेगा उसको हम कितना से भाग दे देंगे ना, 6 से भाग दे ना, 9 से भाग दे दीजिए, आपका पूरा क्लियर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर यही चीज आपका योग दिया हुआ रहेगा तो कितना से भाग देना है, 11 से भाग दीजिए, एकदम सारा चीज क्लियर। अब देखिए ये चीज आता कैसे, इधर थोड़ा सा ध्यान दो। इधर जैसे ध्यान दो, जैसे दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या क्या होता है, वो 10x + y होता है। अंक बदलने से क्या होगा, x + 10y। 2 अंकों की संख्या और अंक को अगर बदल देंगे तो दोनों में अंत कितना का होगा, 10x + y, फिर क्या ना, x + 10y। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है ना। यानी 10 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9x। इधर c घटेगा तो कितना होगा, -9y। इधर कितना, 54। या 9 कॉमन ले लें, कितना, x - y कितना, 54। 9 से भाग दीजिए, 9 × 54, यानी आंसर कितना आ गया, 6। इतना सारा चीज आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर अंतर दिया हुआ रहेगा 2 अंकों की और अंतर ही आपको निकालना है तो उसको सिर्फ आप 9 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 54 दिया हुआ था, 54 को कितना से भाग दे देंगे, 9 से भाग दीजिए, आंसर। तुम लोग बना लिया, बना। जैसे देखिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1-2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। अंकों का योग इसमें दिया हुआ है 88, तो अंकों का योग निकालना है। जब भी देखो अंकों का योग निकालना रहेगा तो आपका योग ही दिया हुआ रहेगा और डिवाइड कितना से करना है, 11 से करना है। डिवाइड कितना से करना है ना, 11 से। जैसे देखिए अंकों का योग कितना दिया हुआ, 88, डिवाइड कितना से कर देंगे, 11 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 × 8 = 88। अब देखिए ये भी कैसे होता है, 2 अंकों की संख्या कैसे होगा, 10x + y, और फिर क्या होगा, x + 10y। दोनों का योग कितना, 88। तो 2 सारे कितना हो जाएगा, 11x। इधर कितना हो गया ना, 11y। इधर कितना ना, 88। 11 अगर कॉमन ले लें कितना आ जाएगा ना, x + y। इधर कितना, 88। तो 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, x + y = 8 आएगा कि नहीं। यानी बोलने का मतलब है, अगर अंकों का योग निकालना है तो अंकों का योग ही दिया हुआ रहेगा, तब आपको डिवाइड 11 से करना है। जब अंतर दिया हुआ रहेगा तो अंकों का अंतर ही आपको निकालना है, तब डिवाइड कितना से करना है ना, 9 से। ठीक, इससे आप कीजिए, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या में अंतर 27 है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है। 3, 6, 9 ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप कहाँ गलती कर सकते हैं, इधर एकदम ध्यान दो, ये चीज़ आपको देखना है। ये चीज़ आपको फॉर्मूला क्या बताएं कि जब योग दिया हुआ रहेगा तो हमेशा याद रखना योग ही निकलेगा। समझे बात को, जब योग दिया हुआ रहेगा तो हमेशा क्या निकलेगा ना, योग ही निकलेगा। जब आपका दोनों संख्या में अंतर निकालने पूछा जाएगा तो आपका यहाँ अंतर ही दिया हुआ रहेगा, डिवाइड कितना से करना है, 9 से।
समझे बात को। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखिए दिया होगा कि अंतर उसका दिया हुआ है ना, अंतर मतलब दोनों अंकों का ही ना, x माइनस वाई दिया हुआ है कि नहीं। और अंतर इसका दिया हुआ कितना 27, डिवाइड 9 से देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा ना 3 आएगा कि नहीं, 3 ना आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा ना 3 आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है निकालने के लिए, योग कहा गया है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जब अंतर दिया हुआ रहेगा योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इससे आगे और ही बढ़ेगा। x माइनस वाई बराबर 3 ना आ जाएगा। और एक चीज ध्यान देना है, जब क्या होगा कि योग दिया हुआ रहता है, आपको पूछेगा ना आप अंतर ज्ञात करें, तो ज्ञात करना संभव है नहीं है, इसलिए क्या होगा ना, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझे बात को। इस टाइप से भी आपको ध्यान देना है, मतलब आपको ये सब याद रखना है कि योग दिया हुआ रहेगा तो अंकों का योग ही निकलेगा, अंतर दिया हुआ रहेगा तो अंकों का अंतर ही निकलेगा। अगर आपको दिया हुआ रहेगा योग, बोल दिया कि अंकों का अंतर ज्ञात करें, कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यही चीज़ ना आएगा 11x प्लस 11y अंक को बदलने से। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यही ना चीज़ आएगा 9x माइनस 9y। पूछेगा ये अंतर, जब योग दिया हुआ रहेगा तो अंतर निकालना संभव है नहीं है, इसलिए देखिए क्या हो जाएगा ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम खाली ध्यान से देखिए, खाली ऑप्शन देख के अगर आंसर नहीं आया, देखो इधर ध्यान दो, एकदम ऑप्शन खाली देखिए, तुरंत आपका आंसर कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। आपको क्वेश्चन में कहा गया, इधर ध्यान से सुनो बात को, क्या होगा कैलकुलेशन उससे कोई मतलब है नहीं, खाली देखो क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 10 है कि नहीं, ये इकाई अंक, ये दाई अंक, 6 4 कितना 10, 6 4 कितना 10, 7 4 11, 7 4 11, इसका काम यही तमाम हो गया। ये सब क्या हो सकता है, क्योंकि आपको कहा गया कि दोनों अंकों का योग कितना है 10, दोनों अंकों का योग कितना है ना 10। बोला अगर उसमें 18 घटा देंगे, क्या करेंगे ना 18 घटा देंगे तो अंक उसका बदल जाएगा। अंक बदलने का मतलब क्या, 64, 64 में अगर हम 18 घटा देंगे तो 14 में 8 घटेंगे कितना 6, 5 में घटेंगे कितना 4, तो 64 से 46 हुआ। खाली अंक बदला कि नहीं, बदल गया ना, यानी आंसर कितना 64। आगे उसको बनाने की कोई जरूरत है नहीं। आप यहाँ अगर यहाँ दिक्कत लग रहा था, यहाँ भी आप 18 घटा के देखिए, 16 में 8 घटाएंगे 8, 3 में घटाएंगे तो कितना 2, देखो इसमें अंक बदला। और इसका अंक बदलता तो क्या होता 46 की जगह 64 होता कि नहीं। बाकी इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बस खाली आप ऑप्शन देखिए आंसर, ठीक बना। ठीक, जैसे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, वह संख्या क्या है। खाली देखिए इसमें ऑप्शन, खाली देखिए ऑप्शन देख के ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो इधर ध्यान दो, 1 नंबर में कितना है 60, आंसर होगा क्या जल्दी बोलो। 2 नंबर में कितना है 69, 3 नंबर में कितना है 79, 4 नंबर में कितना है 89। बोलो इसमें देखिए लाइन में आंसर बोलिए, के नंबर सी आंसर, कुछ करने का जरूरत है। बोल दिया गया है ना कि दोनों के अंकों का योगफल कितना है 16 है। 16 किसी में जोड़ को देखो आ रहा है क्या, और मान लेते हैं 16 किसी में जोड़ के आ भी जाता तो क्या करते हैं 18 हम उसमें जोड़ते, 18 जोड़ देते तो क्या हो जाता, अंक बदल जाता। अब यहाँ देखिए 18 हम जोड़ रहे हैं, 18 अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं 8 9 17 7 18, अंक बदला है या नहीं बदला, बदला ना। यानी अगर इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो बस आप ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, ऑप्शन 8 कीजिए, तुरंत आपका आंसर, कुछ करने का जरूरत नहीं है। और इसको अगर हम कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2 इतना लंबा सा कैलकुलेशन होगा, उतना सारा चीज़ आपको करने का जरूरत नहीं है।
बस खाली क्वेश्चन आपको समझना है, ऑप्शन देखना है, आंसर। इधर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इधर ध्यान से देखें। यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है तो संख्या ज्ञात करें। जैसे देखिए, इसको भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन हिट आंसर। पहले क्या बोल रहा है ऑप्शन देखो तो इधर ध्यान से, ऑप्शन देखो जैसे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कितना है देखते हैं, 46। दूसरा ऑप्शन क्या है, 42। तीसरा ऑप्शन क्या है, 26। चौथा ऑप्शन क्या है, 24। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई कौन वाला, इस साइड वाला इकाई अंक होगा कि नहीं, समझ रहे ना बात को। इकाई का अंक ज्यादा है दहाई से, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी ये वाला तो होगा नहीं, काम खत्म। ये भी नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक दहाई से कितना है, 4 ज्यादा है। आपको तो कहा गया ना 2 ज्यादा है, यही ना कहा गया। तो इसमें तो इकाई का अंक दहाई से 2 ज्यादा है, इसमें भी देखिए इकाई का अंक दहाई से 2 ज्यादा है। ये दोनों चीज में हम फंस गए कि नहीं, दिक्कत ना। लेकिन आपको कहा गया कि संख्या जो है, संख्या और उसका अंकों का योग, ये जो संख्या मेरा क्या है 46, अंकों का योग कितना होगा, 10 होगा ना। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 144। 10 से अगर इसको 46 को गुना करेंगे तो 144 आएगा, यानी इसका भी काम खत्म हुआ कि नहीं है। आप इसको कीजिए आंसर। इकाई का अंक दहाई से क्या है, 2 ज्यादा है, पर अंकों का योग से गुना कर देंगे, संख्या को अंकों का योग से गुना कर देंगे तो अंकों का योग 4 8 2 कितना होगा, 6। 6 से गुना करके देखिए 144 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 24। समझ गए, बना लो। जैसे देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है 24, 63, 36 ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलो दे दिया, ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो इधर ध्यान, कुछ भी क्वेश्चन हार्ड है नहीं, देखो डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर। इधर ध्यान से बात को समझिए। पहले बोल रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है, 3 अधिक। किसमें 3 अधिक नजर आ रहा है, और कुछ करना है, इसको कुछ करना है नहीं। और एक स्टेप आपको ये भी बोल दिया गया है कि संख्या और उसके अंकों के योग, संख्या और अंकों के योग के बीच अनुपात कितना है, 4/1। 4:1 है कि नहीं। और हम ये वाला 36 है, इसको 6 और 3 कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा। अंकों का योग 9 होगा कि नहीं। 9 से अगर इसको काटेंगे तो क्या 4/1 नहीं होगा, 9 4 36 होगा ना। यही ना आ रहा है ना 4:1, यानी आंसर क्या, 36। ठीक, बना ऑप्शन देखना है, बन जाए। जैसे देखिए एकदम नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है तो अंकों का स्थान पलटकर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितने गुनी होगी। यही ना पूछा गया। इधर एकदम ध्यान से समझिए बात को। ऑप्शन दिया हुआ है, पर एक 2 अंकों की संख्या जो होगा इस तरह से होगा, 10x + y होगा कि नहीं। 2 अंकों की संख्या कितना गुना है, ये अपने अंकों का योग का k गुना है। ये 2 अंकों की संख्या हुआ, अपने अंकों का योग, अंकों का योग यही ना होता है, दाई अंक इकाई अंक का, ये कितना गुना है, जल्दी बोलो, k गुना। क्लियर, इतना समझिए। फिर बोला जब अंक बदल देंगे तो अंक बदलने का मतलब क्या, x + 10y, तब अंकों का योग का कितना गुना होगा, यही ना आपका क्वेश्चन है। समझे बात को। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग का k गुना है, बोला जब अंक का स्थान बदल देंगे तो बदलेंगे तो यही ना होगा, बदल देंगे
तो अपने अंकों का योग का कितना गुना होगा, यही ना पूछा गया, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन वर्ड तो हम इस जगह पर कुछ हम लिख देते, एन लिख दिए, एन का मान जो निकलेगा वही क्या होगा ना आंसर। क्लियर। अब देखो यहाँ एक चीज ध्यान से समझो बात को, एक को हम कर सकते हैं समीकरण 1, दूसरा कर सकते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 कर सकते हैं ना। अब इसमें हम प्लस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 10 और 1 11x 11y होगा। इसको हम क्या कर सकते, x प्लस वाई दोनों जगह, नहीं तो एक बार लिख लीजिए अच्छा रहेगा, x प्लस वाई, नहीं तो हम इसमें तो एक ही कर देते हैं, आप लोग पहले समझिए, x प्लस वाई, ये n है कि नहीं, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखिए ना कि लाइन में आंसर तो अगर 11 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा जल्दी बोलो, यहाँ x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा जल्दी बोलिए, k प्लस n होगा या नहीं होगा, होगा, ये काम यहीं खत्म हुआ। क्लियर। ये 11 है, हमको n का मान निकालना है ना, तो k इधर आएगा, इधर क्या, देखिए आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा, समझ गए। ये एक हार्ड टाइप क्वेश्चन था, इस जो इसको बता दे 11 माइनस के, यानी 3 नंबर आपका आंसर। ठीक है, बना जैसे देखिए यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, वह संख्या ज्ञात करें। एकदम चीज़ को पहले समझिए। पहले कितने ऑप्शन, 64 48 24 12, ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन। ठीक, इधर एकदम ध्यान से समझो, ये 2 अंकों की संख्या सब है, बोले अपने अंकों का योग का कितना गुना, 4 गुना, अंकों के योग का 4 गुना। अंकों का योग कितना होगा 10, 10 का 4 गुना 64 है क्या। अरे अंकों का योग कितना होगा जल्दी बोलो, अंकों का योग यहाँ 10 होगा कि नहीं, क्या 10 का ये 4 गुना है, 4 गुना है ना, क्वेश्चन में बोल दिया। जैसे 4 और 8 कितना 12, 12 का ये 4 गुना है 48, 12 4 है 48। अंकों का योग का कितना गुना, जैसे हम करेंगे इधर चीज को समझो, ये अंकों का योग इसका कितना होगा जल्दी बोलो, 12 होगा, तो इसका ये 4 गुना है कि नहीं। लेकिन फिर बोल रहा है अंकों के गुणनफल का क्या गुना है, कितना गुना होना चाहिए, अंकों का योगफल कितना 12, गुणनफल करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 32 का क्या ये 3 गुना है, नहीं है, यानी ये भी आपका नहीं होगा। इसको थोड़ा सा खाली समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें तुरंत आंसर आपका मिल जाएगा। अंकों का योग कितना है 4 8 2 6, इसको लेके चल रहे हैं एकदम ध्यान से। देखो अंकों का योग कितना 6, 6 का ये कितना गुना 4 गुना। अंकों का गुणनफल कितना 2 4 8, गुणनफल का कितना गुना 3 गुना, इसका ये 4 गुना। बोल रहा है कि नहीं, यानी कौन वाला आंसर होगा 24 होगा। समझ में आ रहा है ना। अरे संख्या जो है अंकों का योग का, अंकों का योग कितना है 6 है, तो 6 का ये कितना गुना 4 गुना है। अब अंकों के गुणनफल, तो अंकों गुणनफल कितना है 8, 8 का देखो ये 3 गुना है, बाकी आपका किसी में नहीं मिलेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो जैसे कितना अंकों का योग कितना, इसका ये 4 गुना है, लेकिन क्या गुणनफल जब 2 1 के 2 ना होगा, 2 का क्या ये 3 गुना है, नहीं है, यानी किस में लगा 24 नंबर में लगा कि नहीं। ठीक, बनाइए। कितना आया इसका 24 ना। देखिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट, वैसे तो हम पहले क्षेत्रफल सारा चीज़ पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन था संख्या आधारित, इसको हम बता दें। तो इसके बाद भी इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें भी क्षेत्रफल का कुछ क्वेश्चन रहेगा, या फिर इस तरह से संख्या आधारित आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।